जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में वर्णित श्री भगवान के विराट स्वरूप को जानेंगे। कहते हैं कि 7 पाताल हैं और 7 ही स्वर्गलोक हैं। तो यही 7 पाताल भगवान विष्णु के विग्रह में स्थित हैं और यही 7 स्वर्ग भगवान विष्णु के नारायण के स्वरूप में वर्णित दिए हुए हैं। कहते हैं कि जो 7 पाताल हैं वो कटी प्रदेश मतलब कमर से नीचे हैं और कमर से ऊपर 7 स्वर्ग हैं। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के, श्री नारायण के, श्री हरि विष्णु के स्वरूप को, उनके विराट स्वरूप को। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ मतलब एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं और उनके पैरों के पिंडे तलातल हैं। उनके दोनों घुटने सुतल हैं, उनकी जांघें वितल और अतल हैं। पेड़ू भूतल है और उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। फिर आगे आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवताएं उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राणेन्द्रिय हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके रात और दिन हैं। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़े। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया के कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रा वरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम हैं। परबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। बादलों को उनके केश मानते हैं। संध्या उनका अनंत का वस्त्र है। महात्माओं के अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनकी अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान हैं। मतलब भगवान मनुष्य में निवास करते हैं। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंगाएं हैं और शूद्र उनके विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है जो यहाँ पर सुखदेव जी ने परीक्षित को बतलाया है। वो कहते हैं
कि इसी में मुमुक्ष पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न कोई और वस्तु नहीं है। भगवान के अलावा, भगवान के सिवा कोई और वस्तु नहीं है, तो हमें मनुष्य को भगवान में ही अपना मन लगाना चाहिए। ये है भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन।